5 राज्यों में चुनाव है। इस बीच असम चुनाव को लेकर बड़ी खबर है कि असम में बिना सीएम उम्मीदवार के चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि बिना सीएम उम्मीदवार का नाम तय किए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल को लेकर भी बीजेपी की रणनीति यही है कि वहां बिना किसी सीएम उम्मीदवार के चुनाव लड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इसी तरीके से असम में भी बिना किसी सीएम फेज के चुनाव में जा रही है बीजेपी। इस बीच बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी अब से थोड़ी देर बाद अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाली है। कालीघाट आवास से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगी। करीब दोपहर 1 बजे के आसपास बैठक शुरू होने वाली है। सभी 294 उम्मीदवारों का ऐलान इस बैठक के बाद कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी युवा और महिलाओं पर दांव खेलने की तैयारी में है। कई मौजूदा विधायकों और मंत्रियों का पत्ता साफ हो सकता है। वैसे टीएमसी के कई विधायक और मंत्री पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में नए चेहरों को चुनावी मैदान में आगे करना ममता बनर्जी के लिए एक मजबूरी भी है और सोची समझी सियासी रणनीति भी है कि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को अगर हटाना है, अगर वहां से मतदाताओं का ध्यान नए मुद्दों पर लेकर जाना है, तो जरूरी है कि नए चेहरों के साथ चुनावी मैदान में जाए टीएमसी। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं और इन 5 तस्वीरों के जरिए बंगाल चुनाव को लेकर रणनीति कैसे कसी जा रही है, अंतिम रूप कैसे दिया जा रहा है, उसे समझिए। किसको मिलेगा टिकट, ये तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन 1 बजे के बाद बैठक खत्म होने के बाद ममता बनर्जी खुद अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगी। टीएमसी के नए चेहरे होंगे, उन्हें टिकट पाने की उम्मीद है। बीजेपी भी आज लिस्ट जारी करने वाली है। करीब 60 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका परिचय सबसे पहले आपसे करवाते हैं। नवीन कुमार हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मनोजीत मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि समर्थक है टीएमसी के। तापस सेन गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही रविकांत राय भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तापस, मैं आपका रुख करता हूं, बताइए क्या जानकारी है टीएमसी के खेमे से? जी देखिए, जो टीएमसी के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि लगभग जो लिस्ट है 294 उम्मीदवारों का, वो लगभग तय हो चुका है। हालांकि 1 बजे एक कोर कमेटी मीटिंग होनी है ममता बनर्जी के घर पे, उनके कालीघाट के आवास पर, और उसके बाद तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम उम्मीदवारों का नाम सामने रखेंगी। लेकिन पूरी सबकी निगाहें ममता बनर्जी पर है, क्योंकि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसी खबरें आ रही है तृणमूल के हवाले से। तो दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी का नाम लगभग तय है नंदीग्राम से। अब देखना होगा कि आईएसएफ की तरफ से, क्योंकि लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ के अलायंस ने आईएसएफ को सीट छोड़ा है नंदीग्राम का, क्या अब्बास सिद्दीकी खुद जाकर वहां से चुनाव लड़ेंगे? अगर वो लड़ते हैं तो फिर मुसलमान वोट बैंक आधा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जो इस समय के मंत्री है, जैसे फिरहाद हाकिम, पार्थो चैटर्जी, शशि पांजा, इनको दोबारा टिकट्स दिए जाएंगे। मदन मित्रा जो एक वेटरन टीएमसी लीडर रहे हैं, और मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, जो आपने जानकारी दी ये थोड़ा सा नंदीग्राम के चुनावी रण को दिलचस्प बना सकती है। आपने बताया कि जो कांग्रेस लेफ्ट के बीच और आईएसएफ के बीच जो गठबंधन हुआ है, उसमें नंदीग्राम की सीट आईएसएफ के हिस्से जा रही है। मुमकिन है कि अब्बास सिद्दीकी वहां से चुनावी लड़ जाए। ऐसे में मुझे लगता है कि नंदीग्राम पर अलग से नजर रहेगी और बेहद दिलचस्प चुनावी रण हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी भी अगर वहां से चुनावी मैदान में होती हैं, बीजेपी की ओर से ये देखना होगा। उम्मीद है कि शायद शुभेंदु अधिकारी वहां से चुनावी मैदान में हो जाए। जी अभी देखिए, नंदीग्राम पश्चिम बंगाल के पूरे 294 विधानसभा केंद्र में से ऐसा एक स्टार कॉन्स्टिट्यूएंसी बन चुका है जिसकी चर्चा पूरे बंगाल राजनीति में इस समय की जा रही है। क्योंकि अगर आप पिछले बार की नतीजों को देखें तो तकरीबन 67% वोट शुभेंदु अधिकारी को वहां से मिला था, और इसे शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। हालांकि तब वो तृणमूल कांग्रेस में थे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि तृणमूल कांग्रेस ये उम्मीद जता रही है कि वहां नंदीग्राम का एक बड़ा इलाका ऐसा है जहां पर मुस्लिम वोट बैंक का काफी बोलबाला है। तो आईएसएफ को लेफ्ट कांग्रेस अलायंस ने नंदीग्राम का सीट छोड़ा है, तो अटकलें लगाई जा रही है कि नंदीग्राम में आईएसएफ की तरफ से कौन चुनाव। ठीक है, चलिए तापस, आपने दिलचस्प जानकारी दी। इंतजार रहेगा जब टीएमसी अपने नामों का ऐलान कर दे, ममता बनर्जी अपनी पार्टी के सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दें, तो उस पर बात करना और ज्यादा थोड़ा मुफीद हो जाएगा। लेकिन मनोजीत मंडल, ये तो नंदीग्राम में कहीं दाम उल्टा ना पड़ जाए। अगर अब्बास सिद्दीकी वहां से चुनावी मैदान में हो जाते हैं, मुस्लिम वोट बैंक बटेगा, ये जाहिर सी बात है, मुश्किलें हो सकती हैं ममता बनर्जी के लिए वहां से। सिद्दीकी, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी को 15 दिन पहले कोई पहचानता था नहीं,
आप किसके साथ किसका कंपैरिजन कर रहे हो आपको ही शायद पता नहीं है। देखिए भाई, ये बीजेपी वालों क्या इतना बड़ा सबसे विश्व की सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी है, अभी तक उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। देखिए वेट कर रहे हैं कब टीएमसी कैंडिडेट डिक्लेयर करेगा, और बहुत सारा एमएलए सिटिंग एमएलए जिनको टिकट नहीं मिलने वाला है शायद, उनको और फिर से वो सब कचरा को अपने घर में आप उन लोग बिठा लेंगे। जैसे एक हम कहते हैं ना रबिश, वेटिंग फॉर टीएमसी इज रबिश। इतना बड़ा पॉलिटिकल पार्टी, जैसे एक आप बात करें शुभेंदु अधिकारी और रबिश बैनर्जी, आप देखिए जाके उनके पास कोई 500 भी क्राउड उन पुल नहीं कर सकते। राजीव बैनर्जी एक गली का भी लीडर नहीं है, गली का लीडर नहीं है। नहीं अधिकारी का जो मनोजीत मंडल देखिए, मनोजीत मंडल नहीं मनोजीत मंडल देखिए, जब आपकी पार्टी में ये सारे बड़े नेता थे तो अब बड़े नेता थे, बड़े तुर्रम खान थे, लेकिन जब बीजेपी में चले गए तो आप फुरफुरा शरीफ के पीरजादा से ममता बनर्जी की कभी बेहद करीबी थी, फुरफुरा शरीफ से बेहद करीबी थी, लेकिन आज आपके खिलाफ है, तो आपको लग रहा है कि तुलना होनी नहीं चाहिए। कोई बड़ा नेता नहीं थे भाई साहब। ठीक है, ले लेते हैं नवीन जी, बड़े नेता नहीं थे, ये तो आपके लिए घाटे का सौदा हो गया। मनोजीत मंडल कह रहे हैं कि बड़े नेता थे नहीं, फिर आप लोगों ने अपनी पार्टी में क्यों ले लिया? नवीन जी वो घुस नहीं पा रहे खुद के पार्टी में, खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आपको पता नहीं 500 भी उनके साथ 500 भी लोग नहीं है, क्योंकि देख के पता। ठीक है, जवाब ले लीजिए। मनोजीत सुनिए ना, आपका नाम नवीन नहीं है, सुनिए। अरे आप राकेश भाई आपने सही कहा, एंकर और दोनों मिला के टोकते हो तो क्या करें? खिसानी बिल्ली खंबा नोचे, आज उस स्थिति में है। ममता बनर्जी के पास आज पश्चिम बंगाल में नॉमिनेशन के लिए भी कार्यकर्ता उनको मिल नहीं रहे हैं, और जिनकी बदौलत वो चुनाव में जाना चाहती हैं, वो निश्चित तौर पर वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। उनको कोई जानता नहीं है, घोटाले की सरकार है, माँ माटी मानुस और सबका इन्होंने अपमान ही किया है, तो इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने इनको नकार दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के मतदाता हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, उन्होंने टीएमसी को पूरी तरह से नकार दिया, और छटपटाहट में टीएमसी कुछ भी बयान दे सकती है। और ये किसी भी प्रकार के लोगों को, इनको लगता ये है कि शायद किसी विशेष कम्युनिटी के लोग इनके कुछ सपोर्ट कर जाएं, मुझे लगता नहीं कि वो भी करेंगे। हर कोई बदलाव चाहता है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने लेफ्ट का नहीं, नवीन जी सवाल तो ये ना, बदलाव किस आधार पर? टीएमसी आप लोगों के पास भी तो नेताओं की कमी थी। आज राकेश भाई आवश्यकता ये है, 18 से ज्यादा विधायक उनके पार्टी में शामिल कर लिए गए। अगर मैं ठीक हूं तो आज राकेश भाई मेरा बात तो सुन लीजिए, मेरा कहना यह है कि आपने कहा कि नेता शामिल कर लिए, अरे पार्टी पॉलिटिकल पार्टी में लोग इधर भी आते हैं उधर भी जाते हैं, भाजपा सभी दलों के लोग इधर से उधर जाते हैं, तो इसका मतलब क्या वो पश्चिम बंगाल के नहीं रहे? क्या वो पश्चिम बंगाल की बेटी है या बेटा नहीं है? पश्चिम बंगाल का भाई और बहन नहीं है? लेकिन मनोजीत मंडल कह रहे हैं कि आपके लिए घाटे का सौदा हो गया। निकाल देंगे। जो नेता अगर टीएमसी में रहेगा तो वो पश्चिम बंगाल का चुनावी और नहीं है तो जो जनाधार है वो बचा नहीं है। ये इनको कहने दीजिए ना। मैंने कहा ना, अगर बिल्ली के आने पर कबूतर अपनी आंखें बंद कर ले तो बिल्ली इस पर झपट्टा मार दे, ऐसा नहीं होता। ये आज टीएमसी की स्थिति वही है कि इसने जैसी बिल्ली शेर को सामने देखा तो तब से इसने अपनी आंखें बंद कर ली। इसको लगता है कि एक बड़ी खबर है, मैं आता हूं आप लोगों के पास। एक बड़ी खबर है, न्यूज नेशन पर ममता बनर्जी के मंत्री फिरहाद हकीम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है, बंगाल में सभी मिलकर रहते हैं, पिछड़े वर्ग को ममता बनर्जी आगे बढ़ाना चाहती हैं। ये बात कही उन्होंने। पीरजादा का काम धार्मिक बातचीत करना है, पीरजादा को राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। सुनिए जरा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मंत्री फिरहाद हकीम, बॉबीदा ये बताएं कि इस बार के चुनाव में मुस्लिम बड़ा फैक्टर सब पार्टियों की तरफ से दिख रहा है, क्या कहना है आपका? ये इसमें हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए मुस्लिम हिंदू कोई अलग नहीं है। ये हमारे बंगाल के कल्चर है, हम सब मिल के रहते हैं, और हमारे लिए पिछड़े वर्ग जो पीछे है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, ये पिछड़े वर्ग है। इनके लिए थोड़ा काम करके इनको आगे बढ़ाना है। यही ममता बनर्जी ने की है 10 साल में। इसलिए आज जंगल महल में आदिवासी जहाँ वो अच्छे हैं, जहाँ पर माओवादी था वहाँ पर आज नहीं है, उन लोग आज उन्नयन देख रहे हैं। तो सिर्फ मुसलमान करके नहीं,
सब जो पिछड़े हुए जितने इंसान है बंगाल में, उसको आगे लाने का प्रयास ममता बनर्जी ने 10 साल में किया है। आखिरी सवाल आपसे फिरादा कि अब्बासुद्दीन सिद्दीकी और तोहा सिद्दीकी दोनों से हमारी बात हुई। तोहा सिद्दीकी पूरी तरह ममता बनर्जी को भी समर्थन कर रहे कि ममता बनर्जी ने डेवलपमेंट का काम किया, लेकिन अब्बास कहीं ना कहीं जहर उगलता दिख रहा है। देखिए, हम हुजूर जो है वो धार्मिक बात करेंगे, हम लोग जाके सुनेंगे, मगर हुजूर जब राजनीति करते हैं तब वो पक्षपातित्व में चले जाते हैं। हम कोई हुजूर से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जो पक्षपातित्व करें। हम उनके अबू बकर सिद्दीकी, वो हमारे लिए बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हम लोग सब उनको सम्मान करते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब। वो एक हमारे लिए फुरफुरा एक तीर्थ स्थान है। वहाँ पर उनके कोई औलाद जाके राजनीति करेगा, भेदभाव के बात करेगा, एक पक्ष लेगा दूसरा पक्ष नहीं लेगा, तो इसमें उनके अपमान होता है, हमारे नहीं। और बंगाल के अपमान होता है, क्योंकि जो भी धर्म माने, जो भी आदमी जो भी कुछ माने, कोई वामपंथी है, कोई डानपंथी है, कोई बीजेपी है, कोई तृणमूल है, सब मगर अबू बकर सिद्दीकी के उनको इज्जत करते, उनका जो ये है उनको इज्जत करते हैं। वो स्थान जो है वो हमारे लिए बहुत पवित्र स्थान है। उस स्थान के बेटे अगर ये सब करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत दुख की कहानी है। ये थे जनाब फिराद हकीम, तृणमूल कांग्रेस ने साफ तौर पे कह दिया कि मुसलमान वोट बैंक ही सिर्फ नहीं बल्कि पूरे पिछड़े हुए जाति के लिए ही तृणमूल कांग्रेस काम कर रही है, और आने वाले दिनों में मुसलमान वोट बैंक पश्चिम बंगाल में कुछ खास असर नहीं डालेगी। तपस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता। मनोजीत मंडल, ये थोड़ी सी नाइंसाफी नहीं लगती है? जब तक फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ममता बनर्जी के समर्थन में थे तब तक ठीक था, अब जब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो गई, तो आप लोगों को लगा कि उनको सिर्फ धार्मिक बातें करनी चाहिए? नहीं, फुरफुरा शरीफ के जो प्रमुख है वो किसी पार्टी ने ही बनाई है। उनके जो भतीजा है उन्होंने एक पार्टी बनाई है जिनको कोई नहीं पहचानता। बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर उनको एक पहचान दे दिया, अपने ही साथ के लिए एक पहचान दे दिया। ये बंगाल के लोग अच्छे तरह से समझते हैं। ये उनके पास एक पोलराइजेशन का एक वेपन चाहिए था। हाँ, ये पोलराइजेशन का वेपन इनके खिलाफ, ये जो साहब है उनके, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, उनके पास ये सब रैलियां करने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से आ रही है, ये देखना पड़ेगा। वो तो कोई प्रोफेशन नहीं थे, वो एक पीरजादा थे। सबको पता है, सबको पता चल गया। बंगाल की जनता इतना बेवकूफ नहीं है कि इनका जो मकसद है, जो धार्मिक रैलियां जो होते थे, अभी पॉलिटिकल रैलियां बना दिया। अब आगे जाके देखिए उनके रैलियां में कितने सारे लोग होते हैं। नहीं, चलिए मैं आता हूं मनोजीत मंडल, आपके पास आता हूं। पोलराइज तो हर कोई अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहा है ना, पोलराइज तो हर कोई अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहा है। वरना बीजेपी का जो आरोप है कि दुर्गा पूजा के पंडालों पर प्रतिबंध और मुहर्रम के जुलूसों पर प्रतिबंध नहीं, जय श्री राम के नारों पर है, हर कोई तो अपने हिसाब से पोलराइज वोट बैंक को कर रहा है ना। कितना दिन तक चलाओगे? ठीक है, ओ मोहर्रम वाला नैरेटिव कितना दिन तक चलाओगे? अरे मैं नहीं चला रहा हूं नैरेटिव, आप लोग सेट कर रहे हैं और बीजेपी उसका फायदा उठा रही है। हम नहीं चला रहे उसे, आप मनोजीत मंडल इस बात को समझिए। अगर ये चलता, लेकिन चुनावी मौसम में जब विश्लेषण होता है तो सारे पहलुओं की बातचीत होती है। मैं रविकांत पर जाना चाहता था, लेकिन नवीन जी आप एक जवाब दीजिए। 10 सेकंड तो दीजिए जी। मेरे को राकेश जी केवल इतना सा कहना है कि टीएमसी ने पहले हिंदुओं का अपमान करके, माँ दुर्गा का अपमान करके, जय श्री राम का अपमान करके हिंदुओं को अपने आप से छिटा दिया, अलग कर दिया, भगा दिया। अब ये इनको ये मानना है, ये खुद इनके नेता कह रहे हैं मुस्लिमों की कोई परवाह नहीं है, मुस्लिमों को वोट इनको चाहिए नहीं, वो कहीं जाए, पीरजादा जाए, कोई जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये ना हिंदू इनके साथ है ना मुस्लिम इनके साथ है, और ये बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसे गरीबों को आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया। अरे भाई, बढ़ाना वही था, इतना आगे मत बढ़ाइए कि उनको पश्चिम बंगाल से बंगाल में शिफ्ट कर दोगे आप। ऐसे नहीं करना है। आपको चाहिए था पश्चिम बंगाल के लोगों का विकास करना, आपको चाहिए था ईमानदारी से सरकार चलाना, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाना। आपने भ्रष्टाचार युक्त सरकार चलाई, ईमानदारी की जगह लगातार कत्लेआम मचाया, लोगों की हत्या करते हो, धार्मिक उन्माद मचाते हो, बढ़ाते हो, और हिंदुओं का अपमान करते हो, दुर्गा पंडालों का अपमान करते हो। उसके बाद कहते हैं कि लोग आपके साथ हैं। आपका भाषण देने से साथ नहीं होंगे लोग, आपको समझना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के लोग आपको इस समय नकार चुके हैं। ममता बनर्जी हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, आज इनकी पश्चिम बंगाल में कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता वहां पे उस पार्टी की है जो विकास कर सकती है। डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। केंद्र के साथ मिलकर चलाने वाली अगर कोई सरकार पश्चिम बंगाल में आ सकती है तो केवल एक है, वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
आज हिंदुओं भाजपा को का भगा दिया पश्चिम कि बंगाल आप में बढ़ता हुआ उस तरह का जनाधार झूठ इन फैलाते लोगों हो। के लिए खतरा बन गया है। हिंदुओं पश्चिम को भगा बंगाल दिया में गया। भाजपा का आप बढ़ती एग्जाम्पल लोकप्रियता दीजिए। इनको आंखों में आप खटक दीजिए, रही है। आंकड़े पश्चिम दीजिए। बंगाल में जन माटी मानुस आपको माँ हर शर्म आने व्यक्ति चाहिए। भाजपा से आपके जुड़ पास रहा है, कोई उससे इनको लीडर पीड़ा नहीं हो रही है। है। इनको आपके पास समझना कोई पड़ेगा नीति अगर नहीं पश्चिम है। बंगाल को आप लोगों को दुर्गत में दूसरे के पहुंचाया घर तो को उसके आप जिम्मेदार उजाड़ते ये हो। लोग है, कोई और उनके नहीं है। घर से यही कारण है चार कि आज राबिस लेके देश की आते हो, जनता जैसे कि पश्चिम राबिस बंगाल की तरफ बनर्जी। नजर उठा और करके उसके देख रही है बावजूद भी कि पश्चिम आप बंगाल इस की तरह का जनता अपने narrative विकास के चलाते लिए हो। ठीक भाजपा है, का अरे, नहीं भगा चलती दिया है। एक गया। एक करके बोल लेते हैं। जो बड़ी-बड़ी सभाओं के अंदर लाखों लोग निकल करके नवीन आ जी, रहे हैं। एक मिनट, और मनोजीत मंडल, एक मिनट। और इसलिए आ रहे हैं वो अपना अरे अब तो ये लड़ाई छोड़ दीजिए, आखिरी वक्त है। एक मिनट दोनों लोग शांत हो जाइए। दोनों लोग शांत हो जाइए। नवीन जी और मनोजीत मंडल, ईमानदार सरकार देश में नवीन जी और मनोजीत मंडल, एक मिनट आप दोनों लोग शांत हो जाइए। जो झूठ आप दोनों लोग शांत हो जाइए। कम से कम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगर आप लोग अपनी अपनी पार्टियों के बारे में सोच लीजिए। आप अगर आप लोग बारी बारी से कहेंगे तो हो सकता है बंगाल के लोग आपकी बातचीत सुन ले, समझ लें, तय कर लें उन्हें किसको वोट देना है, कौन सी पार्टी उनके लिए बेहतर है। और आप लोगों की आपसी लड़ाई में मैं अपने सहयोगी रविकांत के पास नहीं जा पाया। रविकांत, माफी के साथ ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद तुरंत आपके पास लौटता हूं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। इस हिस्से में मैं तापस का रुख करता हूं। तापस, आप ब्रेक से पहले बातचीत सुन रहे थे, जो आपसी लड़ाई है बीजेपी टीएमसी की, वो भी आप सुन रहे थे। सच हम चाहते हैं, एक आपका विश्लेषण यहां पर जरूरी है, क्योंकि पोलराइजेशन का आरोप हर कोई एक दूसरे पर, क्या सिर्फ पोलराइजेशन के सारे ही चुनाव है इस बार? मान ले यही सच है। जी देखिए, ये जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में अगर इशू की बात की जाए, कोई इशू उस लिहाज से दिखता नहीं है। सिर्फ ध्रुवीकरण दिख रहा है। एक तरफ खैला हवे तो दूसरी तरफ जय श्री राम। यही दोनों नारों को सामने रखकर कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी के तरफ से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है। और अफसोस की बात यह है कि सीपीएम या लेफ्ट पार्टी, अगर आप कहें, जो अपने आप को आस्तिक या नास्तिक पार्टी कहा करता है, वो भी कहीं ना कहीं आईएसएफ का हाथ पकड़ते हुए ये साबित कर दिया कि इस बार मुस्लिम वोट बैंक कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो कुल मिलाकर ध्रुवीकरण की राजनीति पर खड़े होकर का ये चुनाव लड़ा जाएगा इस बार। तमाम जितने सारे राजनीतिक दल है पश्चिम बंगाल में, वो सारे ही कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण के शिकार है, और इसी को सामने रखते हुए आने वाले दिनों में ये चुनाव लड़ा जाएगा। तापस, जितना राजनीति को आप समझते हैं, जितना मैं समझता हूं, एक बात तय है, और मुझे लगता है इस सच्चाई को हर कोई स्वीकार करेगा। अगर आप सियासत में, तो सियासत का एक ही धर्म होता है, सत्ता हासिल करनी है, और सत्ता चाहे जिसके साथ जाकर हासिल करनी हो। और इसी सिलसिले और इसी पाथ पर जो है लेफ्ट है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापस लौटते हैं।